स्वागत है आपका त्यागी गुरु फिजिक्स क्लासेस में। ओके बच्चों, कैसे हो बेटा? आज हम बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी, राइट बेटा? तो सबसे पहले बात करते हैं अपन स्पीड की। तो बेटा स्पीड क्या है? स्पीड होती है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद टाइम इंटरवल। द डिस्टेंस, आप देखिए स्पीड पढ़ रहे हैं, ध्यान देना बेटा स्पीड और वेलोसिटी में। तो स्पीड क्या है? द रेट ऑफ डिस्टेंस इन टाइम इंटरवल। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बेटा। अगर हम बात करें सबसे पहले, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड, इसका यूनिट होता है इन एमकेएस सिस्टम। डिस्टेंस का बेटा क्या होगा? मीटर। टाइम का क्या होगा? सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। और इन सीजीएस सिस्टम में बेटा मीटर को क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर पर सेकंड। इसके डायमेंशंस की बात करें तो MLT, मास नहीं है, लेंथ 1 एंड T-1, ये इसका क्या है? डायमेंशन। अब बात आती है टाइप ऑफ स्पीड। टाइप ऑफ स्पीड, तो देखिए बेटा सबसे पहले पढ़ते हम यूनिफॉर्म स्पीड। नाम से पता लग रहा है बेटा यूनिफॉर्म स्पीड क्या है कि अगर कोई पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल टाइम इंटरवल, राइट बेटा? इक्वल टाइम इंटरवल में यदि कोई पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहते हैं बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड। नंबर सेकंड दूसरा आता है नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म बेटा है अगर वो टाइम इंटरवल क्या हो? इक्वल, बट डिस्टेंस जो कवर कर रहा है पार्टिकल अगर वो इक्वल नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। जैसे मान लो सपोज एक पार्टिकल 5 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो अगली 5 सेकंड में अगर वो 10 मीटर कवर न करके 12 करे या 8 करे तो ऐसी कंडीशन में उसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और थर्ड नंबर पर आ जाता है बेटा एवरेज स्पीड। क्या जाता है? एवरेज स्पीड। तो बेटा एवरेज स्पीड क्या है? अगर कोई पार्टिकल अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस क्या करता है? कवर करता है, राइट बेटा? अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग अगर डिस्टेंस कवर करता है उसे क्या कहते हैं अपन? एवरेज स्पीड। यानी एवरेज स्पीड यानी वी एवरेज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। राइट बेटा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, इसे लिखा जाता है वी एवरेज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यूनिट पे कोई चेंज नहीं आएगा, यूनिट सेम रहेगी। डेल्टा एस टोटल डिस्टेंस एंड डेल्टा टी इक्वल टू टोटल टाइम इंटरवल। अब देखिए यहां से बेटा एक आता है इंस्टेंटेनियस। क्या आता है बेटा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बेटा ये तो क्या है? किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर जैसे आपकी बाइक का जो स्पीडोमीटर है वो जो वेलोसिटी बताता है वो वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी इंस्टेंट टाइम पर जो वेलोसिटी होगी उसे कहेंगे इंस्टेंट स्पीड। बेटा स्पीड वेलोसिटी बाद में बताएंगे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है बेटा? ये होती है अगर टाइम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो इसे लिखेंगे वी एवरेज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, राइट बेटा? और अगर ये डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है
तो प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन ये हो जाएगी ds/dt यानी s क्या है डिस्टेंस, अगर उसका टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये बन जाएगी आपकी एवरेज स्पीड। क्या हो जाएगी बेटा? एवरेज स्पीड। अब स्पीड जो है, इसका जो एवरेज स्पीड है बेटा, इसको हम लिखते हैं किसकी फॉर्म में, ऐसे भी लिख सकते हैं v एवरेज इक्वल टू, यदि डिस्टेंस सपोज आपने क्या ली, जैसे s की जगह s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस डॉट 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 प्लस sn, राइट बेटा, या 3 तक ले लो, s3 डिवाइड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3। तो देखो बेटा, इसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में यानी टाइम की फॉर्म में इसे ला सकते हैं। कैसे? अभी आपको बताया बेटा कि v इक्वल टू क्या होगा, s/t। क्या होगा बेटा? v इक्वल टू s/t। तो यहां से s1t1 दिस इज v1। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, s1 इक्वल टू v1t1, s इक्वल टू v1t1। अब इस फॉर्म को हम इसमें ला सकते हैं। देखिए यहां से क्या आएगा, v एवरेज इज इक्वल टू v1t1 प्लस v2t2 प्लस v3t3 y t1 प्लस t2 प्लस t3। ये फॉर्म भी आपकी v एवरेज की है। इसी फॉर्मूले को हम डिस्टेंस में चेंज कर सकते हैं। तो डिस्टेंस में कैसे करेंगे बेटा, अभी आपको बताया कि यहां पर v1 इज इक्वल टू क्या होगा, s1t1। क्या होगा बेटा, v1 इज इक्वल टू s1t1, और एक होता है v एवरेज इज इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। तो यहां से टाइम ये दिख रहा है t1, तो यहां से t1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, s1 अपॉन v1। ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन t1 की जगह बेटा s1 अपॉन v1 s2 अपॉन v2 प्लस s3 अपॉन v3। हम इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके बेटा, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, वेलोसिटी की। वेलोसिटी जब बात करेंगे तो वेलोसिटी बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो बेटा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डेफिनेशन में जैसे हमने उसमें क्या कहा था, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, तो इसमें क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। इन डिस्प्लेसमेंट तो ये बेटा हो जाएगा वेलोसिटी v इक्वल टू, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि मैंने बेटा बताया था आपको कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड डिस्टेंस एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी एक क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब इसकी यूनिट तो देखिए डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, MKS, CGS में होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, डायमेंशन होगी m0 L1 t-1, राइट बेटा। यह भी अब बात आती है किसकी, यूनिफॉर्म स्पीड, नहीं सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बेटा देखिए वेक्टर क्वांटिटी में अपने पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन, एक होती है डायरेक्शन। तो बेटा यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, सुने ध्यान से, कि अगर कोई भी पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू टाइम अपने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं करता है। ध्यान दें, अगर कोई पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू टाइम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नो चेंज देन कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। और ये यूनिफॉर्म स्पीड तभी संभव है जब कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा हो, मोशन कर रहा हो। तो ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन देन कॉल्ड ए सुपर एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
तो अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब बात आती है नॉन यूनिफॉर्म। तो बेटा या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, राइट बेटा, और डायरेक्शन क्या हो, सेम, या मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन में क्या हो रहा हो, चेंज, या फिर दोनों में ही चेंज हो रहा हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो इसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट बेटा। अब बात आती है एवरेज। एवरेज वेलोसिटी। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी देखिए वी एवरेज, इस पे क्या लगा देंगे, वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट को बेटा हम ले लेते हैं किससे लेते हैं, डी से ले लेते हैं। तो डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, दिस इज वेक्टर। तो डेल्टा डी बाई डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल है, ये क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है, या ऐसे कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। तो देखिए पोजीशंस। अब आगे इसको ऐसे लिखेंगे। अब बात आती है इंस्टेंटेनियस, तो वही तरीका डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा वी एवरेज, यानी लिख देंगे इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। तो ये कंडीशन है डिफरेंशिएट, एक प्रॉपर्टी है किसकी, डिफरेंशिएशन की। तो ये हो जाएगा, देखो अपनी सुविधा के लिए मैं लिखा है डी, मैं चाहूं तो यहां पर क्या लिख सकते हैं अपन, बोलो, एस वेक्टर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, एस वेक्टर, एक्स लिख लेता हूं ताकि यहां पर डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर और डिस्टेंस का दोनों सेम सिंबल हो जाएंगे, इसलिए इसे एक्स से डिनोट कर देते हैं। किससे बेटा, एक्स। तो ये हो जाएगा इक्वल टू, या इसे कई बार ये वन डायमेंशनल है, इसे कई बार स्मॉल आर वेक्टर से भी लिखा जाता है, ध्यान देना। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यह डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, यानी पोजीशन का यदि टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब बेटा बात ये आती है जो स्पीड है, मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता चुका हूं, सेम उसी वे में आपको इसे पढ़ना है। तो सुनना, स्पीड है और वेलोसिटी है। स्पीड का मैग्नीट्यूड, या ऐसे कह सकते हैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, दोनों अगर हम, ये क्या है वेलोसिटी, इसका क्या निकालें, मैग्नीट्यूड, और स्पीड का क्या निकालें, मैग्नीट्यूड, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अगर कोई पार्टिकल किसमें चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, किसमें चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में। आप ऐसे कह लीजिए मैं आपको बता देता हूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगर आप मोड लेते हो, मैग्नीट्यूड लेते हो, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के हमेशा इक्वल होगा, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, राइट बेटा। और स्पीड, अगर कोई मूविंग पार्टिकल है तो स्पीड हमेशा ग्रेटर होगी 0, ग्रेटर देन 0, जबकि वेलोसिटी ग्रेटर देन और लेस देन 0, वेलोसिटी ग्रेटर देन एंड लेस देन 0। ओके बेटा, बहुत बेसिक टॉपिक है, इनको मैं थोड़ा जल्दी करता हूं। बाकी अपन जैसे ही अपन पोजीशन, एक्सेलरेशन, टाइम, ये ग्राफ पढ़ेंगे तो थोड़ा केयरफुली पढ़ेंगे हम। अभी इनको थोड़ा जल्दी फिनिश करते हैं। अब आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बेटा, तो देखिए एक्सीलरेशन क्या है बेटा, इसे लिखते हैं अपन ए वेक्टर से। तो ये जो होता है इसको अपन लिखते हैं वी वेक्टर अपॉन टी, है बेटा। तो ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कॉल्ड एक्सीलरेशन। ए वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर बाई टी। तो यहां पर देखना बेटा, इसका यूनिट, तो वेलोसिटी का क्या था, मीटर पर सेकंड, अपॉन में सेकंड, तो सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन m0 l1 t-2,
ये क्या है बेटा, एक्सीलरेशन। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इसकी डायरेक्शन होगी जिधर चेंज इन एक्सीलरेशन, यानी जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन चेंज होगा, डायरेक्शन एक्सीलरेशन की भी उधर ही होगी। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब वही बात जैसे यहां बात कर लेते हैं हम, एक्सीलरेशन में 3 टाइप होंगे। सबसे पहले एक तो यहां पर ये मोस्ट है, जो मैं बताने जा रहा हूं ये मोस्ट है। सबसे पहले डायरेक्शन चेंज, दूसरे नंबर पर मैग्नीट्यूड चेंज, और तीसरे नंबर पर बोथ। तो बेटा डायरेक्शन जो चेंज होगी, ऐसी कंडीशन में एक्सीलरेशन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी। कैसी होगी बेटा, परपेंडिकुलर, यानी एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी जब एक्सीलरेशन अपनी डायरेक्शन में चेंज करेगा। जैसे एग्जांपल सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, अगर कोई पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो किधर होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। किधर होगा बेटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसका एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। ध्यान रहे, अगर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन चेंज होती है तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन चेंज होने पर उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी। 2 चीजें हैं, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो एक्सीलरेशन किस दिशा में होगा, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द मोशन। एंड मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो मैग्नीट्यूड चेंज होने पर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन या तो उसके पैरेलल होगी या उसके एंटी पैरेलल होगी। है बेटा, या तो पैरेलल होगी या एंटी पैरेलल होगी उसके मोशन के। इसका एग्जांपल है जैसे अंडर ग्रेविटी मोशन। अंडर ग्रेविटी मोशन, अगर ग्रेविटी के अंडर में कोई पार्टिकल मोशन करता है तो ऐसी कंडीशन में उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, केवल क्या चेंज होता है, मैग्नीट्यूड। ऐसी कंडीशन में एक्सीलरेशन की डायरेक्शन या तो पैरेलल होगी या एंटी पैरेलल होगी। राइट बेटा, अगर चेंज इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, अगर बोथ आर चेंज, तो ये 2 पार्टिकल 2 में चेंज हो जाएगा। 2 में कैसे हो जाएगा कि एक तो उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी और एक उसकी क्या होगी, पैरेलल या एंटी पैरेलल। और इसका एग्जांपल है आपका ट्रेजेक्टरी मोशन। ट्रेजेक्टरी मोशन, राइट बेटा, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है यानी एक्सीलरेशन की वैल्यू भी बदल रही है, और सेकंड इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में इसके लिए इसकी डायरेक्शन, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी जब तो ये होगा किधर, परपेंडिकुलर, और डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, केवल मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तब ये होगा पैरेलल या एंटी पैरेलल। जिसका एग्जांपल है क्या, ट्रेजेक्टरी मोशन। ट्रेजेक्टरी मोशन, ट्रेजेक्टरी मोशन। अब बात आती है एक्सीलरेशन, वही यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बेटा क्या होगा, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म क्या होगा कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अगर उसकी वेलोसिटी क्या है, सेम है, इक्वल है, इक्वल टाइम इंटरवल में यदि उसकी वेलोसिटी इक्वल है तो उसका एक्सीलरेशन भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। मैंने एक कंडीशन बताई थी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, लेकिन यहां ये कंडीशन अलाउ नहीं है। यहां स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है और सर्कुलर पाथ में भी मोशन कर सकता है। सर्कुलर पाथ में भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो सकता है, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि टाइम इंटरवल और वेलोसिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ओके बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मैंने अभी बताया कि नॉन यूनिफॉर्म क्या है कि अगर वेलोसिटी उसके इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब एवरेज, तो ए एवरेज ये हो जाएगा डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी।
और इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t, इसको लिख देंगे dv वेक्टर अपॉन dt। राइट बेटा, देखिए अपने पास ये क्या है, वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में यदि आप एक बार क्या कर दोगे डिफरेंशिएशन, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। देखो आपने पढ़ा v वेक्टर इंस्टेंटेनियस पढ़ा आपने dr वेक्टर अपॉन dt या और dx वेक्टर अपॉन dt, एक ही बात है। और ये पढ़ा आपने a वेक्टर इज इक्वल टू dv वेक्टर अपॉन dt, तो इसको क्या लिख सकते हैं d ओवर dt, और v वेक्टर की वैल्यू क्या रख देंगे dx वेक्टर अपॉन dt, तो जो हो जाएगा बेटा d2x वेक्टर अपॉन d2/2। यानी यह फॉर्मूला भी एक्सीलरेशन का है और यह फॉर्मूला भी एक्सीलरेशन का है। यह वेलोसिटी फॉर्म में है, यह पोजीशन फॉर्म में है। यदि वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करते हो तो एक्सीलरेशन मिलेगा, और यदि पोजीशन का टाइम के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको एक्सीलरेशन मिलेगा। और इसको डेरिवेटिव फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो a वेक्टर इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा dv/dt, मैं बेटा इसको ऐसे भी लिख सकता हूं dv अपॉन dx इंटू dx/dt, ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो इधर ये है इनिशियल या पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो dv वेक्टर अपॉन dx वेक्टर अपॉन dt, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसे लिख सकते हैं। देखो बेटा ये क्या है, ये है v वेक्टर, तो इसे लिखा जा सकता है v वेक्टर इंटू dv वेक्टर अपॉन dx वेक्टर। बेटा ये न्यूमेरिकल करने के लिए काम आते हैं फॉर्मूले। तो अपन अगर x पोजीशन के रेस्पेक्ट में यदि वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन कर दें और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दें, तब भी हम एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक पॉइंट और है, जैसे कई बार बोलते हैं क्या एक्सीलरेशन क्या है बेटा, एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज हो रहा है फिर भी हम कह रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो बेटा ये क्या है, सुनना कि जैसे सपोज एक कार है, उसकी स्पीड 60 से 70 हुई सपोज 5 सेकंड में, कितने में 5 सेकंड में, और 70 से 80 हुई कितने में 5 सेकंड में। तो देखो बेटा इधर 60 से 70, तो इसकी वेलोसिटी में डिफरेंस कितना है 10 किलोमीटर प्रति आवर्स, कितने समय में 5 सेकंड में। इसमें कितना है 10 किलोमीटर पर आवर्स 5 सेकंड में सपोज। तो ऐसी कंडीशन में देखो इसमें भी डिफरेंस, इसमें भी डिफरेंस, देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है, 60 से 70 हुई, 70 से 80 हुई, यानी वेलोसिटी चेंज है, लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। और वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है फिर भी क्या है बोलो, फिर भी एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, क्योंकि यहां 5 सेकंड में जितना चेंज वेलोसिटी में यहां हो रहा है उतना ही वेलोसिटी में चेंज यहां हो रहा है, और टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल है, इसलिए इसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे और डिफरेंट ग्राफ्स। ओके, धन्यवाद।